कहानी के स्टार्ट में हमें फास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां रात के समय हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं और इसी घर के बेसमेंट में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्लैकवुड होता है और यह इसी घर में रहता है और यह मेड से कुछ लाने को कहता है। और जब मेड सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी पर ब्लैकवुड ने सीढ़ियों में कुछ लगा रखा था जिससे वह गिर जाती है और ब्लैकवुड कहता है कि माफ़ करना, मैं यह नहीं करना चाहता था पर वह लोग मुझसे यह करवाते हैं और वह मेड के सारे दांत तोड़ देता है जिससे मेड वहीं मर जाती है। ब्लैकवुड बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और अब वह सभी दांतों को एक बर्तन में रखकर एक होल के सामने रख देता है और यह भी कहता है कि मुझे बच्चों के दांत नहीं मिले पर इंसानी दांत मिल गए हैं, अब यह दांत तुम ले लो और मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाली कोई चीज़ ब्लैकवुड को भी अंदर खींच लेती है। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम शेली होता है और यह अपने पिता के पास जा रही थी अकेले ही और एयरपोर्ट पर इसके पिता इसको लेने आते हैं। आपको बता दें कि इसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं और शेली के पिता का नाम एलेक्स है। यहाँ पर एलेक्स की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम किम है पर शेली को किम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद यह तीनों एक बड़े घर में आते हैं। अभी हाल ही में एलेक्स ने यह घर खरीदा है और यह वही घर है जो शुरू में दिखाया गया था। फिर अगले दिन शेली घर के पीछे गार्डन में घूम रही थी, तभी शेली को झाड़ियों में कुछ महसूस होता है तो वह देखने जाती है पर तभी वहां पर ब्लैकवुड का पोता आ जाता है और शेली को वहां जाने से रोकता है और कहता है कि यह जगह सेफ नहीं है, यहाँ एक होल है, कहीं तुम उसमें गिर ना जाओ। तभी वहां पर एलेक्स और किम भी आ जाते हैं और अपनी बेटी के कहने पर वह जगह देखने जाता है और यहाँ पर एक छुपी हुई जगह होती है और एलेक्स को इसके नीचे भी एक और रास्ता मिल जाता है और यह रास्ता नीचे एक और बेसमेंट में जाता है। पर यह सब हरकतें ब्लैकवुड के पोते को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यह कुछ तो ऐसा जानता है जिससे यह नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ गलत हो। फिर एलेक्स और शेली नीचे बेसमेंट में जाते हैं। यह वही बेसमेंट है जो हमने शुरू में देखा था और उस होल को भी बिल्कुल बंद कर दिया गया था। शेली इस होल को खोलने की कोशिश करती है और फिर अगले दिन वह सबसे छुपकर उसी बेसमेंट में आ जाती है। इसे इसके अंदर कुछ आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि कोई यहाँ कैद हो और उसे भूख लग रही हो और फिर वह अपना शक दूर करने के लिए शेली वहाँ निडल रख देती है। तभी उसको कोई अंदर खींच लेता है। अब तो पक्का कोई अंदर है। शेली होल को खोलने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं कि यह तुम क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी है। तो फिर एलेक्स भी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जब एलेक्स ऐसा कर रहा था तब कोई अंदर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर वह सही टाइम पर वहाँ से हट जाता है और शेली से कहता है कि तुम्हारे कान बज रहे होंगे, यहाँ कोई नहीं है। तभी जो आधा स्क्रू खुला हुआ था वह अपने आप ही पूरा खुल जाता है और इस होल का दरवाजा भी खुल जाता है। अब शेली इसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है और शेली को यहाँ पर बर्तन में कुछ दांत मिलते हैं। यह दांत ब्लैकवुड और उसकी मेड के ही थे। अब शेली इन दांतों को उठाने ही वाली थी तभी वह बर्तन नीचे गिर जाता है पर शेली के हाथ में 2 दांत आ जाते हैं और यह इनको अपने पास रख लेती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि अब से शेली अपने पिता के साथ ही रहेगी। तो शेली इनकी बात सुन लेती है और वह दुखी हो जाती है। इसके बाद वह अपने रूम में आती है जहाँ पर वह देखती है कि इसका टेडी बियर हिल रहा है। जब यह देखती है तो इस टेडी बियर के पीछे 2 छोटे क्रिएचर होते हैं जो भाग जाते हैं। तो फिर शेली उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी और यह क्रिएचर बात भी कर सकते हैं। अब यह उन दांतों को तकिए के नीचे रख देती है। अब इस घर में बहुत सी अजीब अजीब चीजें होने लगती है जैसे कि किम देखती है कि उसके कपड़े किसी ने फाड़ दिए हैं और अब यह सारा काम उन्हीं छोटे क्रिएचर का होता है पर सारा शक शेली पर जाता है। अब शेली देखती है कि उसके तकिए के नीचे जो दांत था अब वह सिल्वर का कॉइन बन गया है। शेली जानती है कि नीचे कोई है इसलिए वह अगले दिन नीचे खाना लेकर जाती है पर तभी वहां पर ब्लैकवुड का पोता आ जाता है और वह शेली को यहाँ से भेज देता है। यह इस होल को बंद करने आया हुआ था। इसके हाथ में टॉर्च होती है जिसकी वजह से वह क्रिएचर यहाँ से भाग जाते हैं और यह इस टनल को बंद करने वाला था तो वह क्रिएचर अंधेरे में छुपे हुए थे और यह इसका टूल बॉक्स गिरा देते हैं और इन टूल को लेकर उस पर हमला कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं पर यह टॉर्च से अपने आप को बचा लेता है।
क्योंकि यह रोशनी में नहीं आते और ऊपर आ जाता है। पर जब ये सेली और उसकी मेड इसको देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद पुलिस को भी कॉल की जाती है। सेली डरी हुई है, इसको अपने ही घर में डर लगने लगा है, इसलिए अब वह एलेक्स और किम के साथ ही सोती है। फिर एक रात जब सेली सो जाती है तो किम उसको उसके कमरे में छोड़ने आती है जहाँ पर वह क्रिएचर थे। जब सेली की आंख खुलती है तो वह क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं और जब वह चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर एलेक्स और किम उसके कमरे में आते हैं। पर जब यह लाइट ऑन करते हैं तो यह क्रिएचर यहाँ से भाग जाते हैं। पर सेली बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह अपने पिता को सब कुछ बताती है पर इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब एलेक्स को लगता है कि शायद यह सेली का डर है, इसलिए वह एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सेली का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि सेली अकेली रहती है और यह उसका डर है। उधर हम किम को देखते हैं जो ब्लैकवुड के पोते का हाल पूछने हॉस्पिटल जाती है, पर यह तो बोल भी नहीं पा रहा था सही से। यह इससे पूछती है कि उस घर में क्या है और इसके साथ क्या हुआ था, तो वह कहता है कि तुम्हें लाइब्रेरी जाना होगा और एक खास किताब को पढ़ना होगा। इसके बाद वह लाइब्रेरी जाती है। यहाँ पर इसको पता चलता है कि कहानी के शुरू में हमने जो बूढ़े आदमी को देखा था वह एक फेमस पेंटर थे और वह लैंडस्केप की पेंटिंग बनाया करते थे। और फिर इसके बाद ब्लैकवुड को पुरानी कहानियों पर यकीन होने लगा, जैसे कि मॉन्स्टर क्रिएचर। अब इसने नेचर की पेंटिंग को तो बनाना छोड़ दिया और इस तरीके की पेंटिंग बनाने लगे। ऐसा लगता था जैसे यह इन्हें हकीकत में देखता हो। कहानी के मुताबिक यह क्रिएचर अंडरग्राउंड ही रहते हैं, इंसानों की पहुंच से दूर। यह बच्चों के दांत और हड्डियों पर जीते हैं और जो बच्चे अपने दांत तकिए के नीचे रखेंगे इनको वहां पर एक सिल्वर कॉइन भी मिलेगा। फिर धीरे धीरे लोगों का इन कहानियों पर से भरोसा उठ गया। साथ ही किम को यह भी पता चलता है कि जिनका यह घर था, मतलब कि ब्लैकवुड का, वह और उसका बेटा एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसके बाद वह क्रिएचर फिर से सेली पर अटैक कर देते हैं और उसे मारने वाले थे, पर तभी सेली की मेड आकर उसे बचा लेती है और अब इस डर की वजह से सेली घर से भाग जाती है। और फिर अब एलेक्स और किम दोनों मिलकर सेली को ढूंढने लगते हैं। कार में किम एलेक्स से कहती है कि अब हमें वह घर छोड़ना होगा, वहाँ पर कोई तो है। तो एलेक्स कहता है कि तुम इन चीज़ों पर भरोसा मत करो। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इनको सेली मिल जाती है। अब एलेक्स इन दोनों को समझाता है और कहता है कि आज रात हमारे घर पर एक पार्टी है। फिर किम सेली को एक कैमरा देती है और कहती है कि क्रिएचर उजाले में नहीं आ सकते और इस कैमरे की मदद से तुम उनकी फोटो भी ले सकती हो। तो फिर सेली कैमरा लेकर क्रिएचर को हर जगह ढूंढने लगती है और फिर सेली इनके पीछे ही पड़ जाती है। पर लाइब्रेरी में क्रिएचर सेली पर हमला कर देते हैं फिर से, पर सेली लगातार इनकी फ़ोटो ही ले रही थी। अब सेली की आवाज़ सुनकर सभी लोग लाइब्रेरी की तरफ आ जाते हैं और सेली को बचा लेते हैं। अब सेली वह फ़ोटो अपने पिता को दिखाती है तो किम भी एलेक्स को बहुत कुछ दिखाती है, जैसे कि वह पेंटिंग और कहानियाँ। तो अब यह देखकर एलेक्स को थोड़ा यकीन होने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं और अब एलेक्स भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने ही वाला था। और जब यह गाड़ी निकाल रहा था तो वह क्रिएचर यहाँ आ जाते हैं और हमला कर देते हैं, जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। फिर किम को भी यह क्रिएचर गिराकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब यह क्रिएचर सेली को नीचे ले जाने वाले हैं। यह सेली को रस्सियों से बांधकर खींचकर बेसमेंट में ले जा रहे थे, पर तभी किम को फिर से होश आ जाता है तो वह सेली को बचाना चाहती है। तभी सभी क्रिएचर किम पर हमला कर देते हैं और उसे उसी हॉल में खींच लेते हैं और अंधेरे में ले जाते हैं। अब जब एलेक्स यहाँ पर पहुँचता है तो वह क्रिएचर किम को ले गए थे और फिर एलेक्स अपनी बेटी को बचाकर इस घर से बाहर आ जाता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।